नमस्ते प्यारे बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के संबंध में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की प्रकृति के लिए जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार से हैं। प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में जीई मिलवर्ड के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन, नियोजन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। अर्थात प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन, उनके प्लान किया जाता है और उनका सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण किया जाता है। और इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है कि मैनेजमेंट में जो प्रोसेस किया जाता है तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है संसाधन, जिसमें सामग्री, पूंजी, कार्मिक, मशीन और भी अन्य विधियां हैं। और उनको नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरण, संगठन, समन्वय और नियंत्रण, इनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। दूसरा बिंदु है प्रबंध एक वैज्ञानिक कला है। तो विज्ञान के नियम प्रयोग तथा अवलोकन पर आधारित होते हैं जो कि परिणामों को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार से मैनेजमेंट के सिद्धांत स्पष्ट किए जाते हैं प्रयोगों के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा। अतः प्रबंध एक विज्ञान है। इसी प्रकार किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना एक कला कहलाता है। तो जहाँ तक व्यावसायिक संगठन की दक्षता और कुशलता पर सफल होते हैं तो वो भी एक कला ही है अपने आप में। अतः सैद्धांतिक रूप से हम प्रबंध को विज्ञान कह सकते हैं और व्यवहारिक रूप से हम उसे कला कह सकते हैं, क्योंकि जिन सिद्धांतों की पालना की जाती है वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होते हैं, जबकि जो व्यवहारिक रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कलात्मक प्रक्रियाएं होती हैं कि कैसे कर्मचारी संगठन में समन्वय रखना है, कैसे उनको अभिप्रेरित करना है, किस प्रकार से उनसे कार्य लेना है। तो प्रबंध एक विज्ञान भी है और कला भी है। अगला है प्रबंध एक पेशे के रूप में, यानी प्रबंध को एक पेशा भी माना जाता है, यानी एक रोजगार के हिसाब से भी इसको आवश्यक माना जाता है, जो कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के पर्यवेक्षण के प्रशिक्षण के आधार पर हमने कुछ डिग्री या कुछ डिप्लोमा या किसी योग्यता हासिल की जाती है, जिनके द्वारा प्रबंध के क्षेत्र में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कोई विशिष्ट प्रकार का हो। जैसे मान लीजिए किसी ने मार्केटिंग में प्रशिक्षण लिया है, किसी ने जो संसाधन में लिया है, किसी ने फाइनेंस मैनेजमेंट में लिया है। तो जिस प्रकार का प्रशिक्षण या योग्यता हासिल किए उसी क्षेत्र की प्रक्रियाओं को पेशे के रूप में अपनाया जाता है इसमें। हालांकि भारत में प्रबंध अभी पेशे के रूप में विकासशील अवस्था में है, हर व्यक्ति इतने पेशावर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये इस समय विकास मतलब एक तरह से उसका विकासशील अवस्था में है, जबकि विकसित देशों में बहुत पहले ही शुरू हो गया था। तो हमारे देश में इसको विकासशील अवस्था में होने का मूल कारण यही कि हमारे यहाँ देरी से प्रारंभ हुआ प्रबंधन, और हमारे यहाँ प्रबंधन को वंशानुगत प्रणाली का भी वर्चस्व माना जाता है। यानी कि किसी उद्योग में, किसी घराने में या किसी पैतृक के हिसाब से मान लीजिए कि कोई चल रहा है प्रबंध के क्षेत्र में, तो आने वाली पीढ़ियाँ उस क्षेत्र में उतर जाती हैं। जैसे कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वकील के वकील। तो इसी तरह से मैनेजमेंट में भी ये प्रणाली शुरू हो गई है कि पहले से ही कोई पेशेवर प्रबंधक है तो उसके बच्चे भी उसी क्षेत्र में चल जाते हैं। धीरे धीरे भारत में ये वंशानुगत रूप से विकसित हो रही है। प्रबंध एक प्रणाली के रूप में भी, सामान्यतः प्रणाली किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं या अंगों का संकलन होता है। कि प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, प्रणाली किसे कहते हैं। कुछ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाओं या कुछ प्रक्रियाओं का एक संगठन होता है जिसके आधार पर उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो यह मैनेजमेंट भी अपने आप में क्या है, एक प्रणाली है। तो मैनेजमेंट की प्रकृति किस तरह से, एक तरह से एक प्रणाली के रूप में भी इसकी प्रकृति है। कुछ निश्चित चीज़ों को इसमें अपनाया जाता है जिनके आधार पर इसमें लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रबंध की प्रणाली संगठन की सभी क्रियाओं के एकीकरण और समन्वय पर बल देती है। मैनेजमेंट की जो भी प्रोसेस है वो किसी भी संगठन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी उसमें कार्य एक्टिविटीज होते हैं, उन सबको एकीकरण किया जाता है
और उनमें सब में तालमेल बैठा जाता है, उनमें समन्वय किया जाता है, जिससे कि कुछ और उप प्रणालियाँ भी विकसित हो जाती, छोटी छोटी उप प्रणालियाँ भी विकसित हो जाती हैं, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय आदि। ये उप प्रणालियाँ हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे कि कोई व्यावसायिक संगठन है तो उसमें अभिप्रेरण की भी आवश्यकता पड़ सकती है, कर्मचारियों को मोटिवेशन भी किया जाएगा, तो ये छोटी उप प्रणालियाँ विकसित हो जाती है। अगला है प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में, यानी कि मैनेजमेंट एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के किस तरह से अपनाया जाता है। तो प्रबंधक समाज का अभिन्न अंग है। समाज के विभिन्न वर्ग तथा ऋणदाता, ग्राहक, उपभोक्ता, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, सरकार आदि इन सभी के प्रति विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, जिन्हें प्रतिफल के रूप में निर्वहन करना पड़ता है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा समाज का कल्याण करने में योगदान प्रदान करते हैं। तो प्रबंध के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कोई ऋणदाता भी होता है, कोई ग्राहक होता है, कोई उपभोक्ता होता है, कुछ कर्मचारी होते हैं, कुछ कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता होते हैं, और सरकार भी इसमें शामिल होती है। तो इनके अपने अपने समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, जिनका भी ये पूरा करते हैं समाज के हित में, और समाज के कल्याण करने में विशेष योगदान देते हैं। प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा के रूप में। प्रबंध के संबंध में दो विचारधाराएं चलती रही हैं। एक तो जन्मजात से, यानी कि कोई व्यक्ति प्रबंध के क्षेत्र में जन्म से ही इस तरह की योग्यता रखता हो। दूसरा अर्जित प्रतिभा है, यानी उसने बाद में प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा प्राप्त की हो। तो प्राचीन विचारधारा तो यही रही है कि प्रबंध जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, लेकिन आज प्रबंध की शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास से प्रबंध तैयार भी किए जाते हैं। अतः आज प्रबंधक तैयार करने की विचारधारा पर अधिक महत्वपूर्ण बल दिया जाता है, नहीं कि इस विचारधारा पर प्रबंधक जन्म लेते हैं, क्योंकि अब प्रबंधक वैसा आवश्यक नहीं है। कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करके अपनी योग्यताओं के बल पर भी प्रबंधक बन जाते हैं। तो ये 5-6 बिंदु थे जो प्रबंध की प्रकृति को तय करते हैं। प्रबंध की किस प्रकार के कार्य करती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, जो इसकी कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल होती हैं, तो ये सब प्रबंध की प्रकृति में आती हैं। एक प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में कैसे काम करता है, प्रबंध एक विज्ञान और कला के रूप में कैसे संबंधित है, प्रबंध एक पेशे के रूप में किस प्रकार से संबंधित है, प्रबंध एक प्रणाली के रूप में कैसे संबंधित है, प्रबंध की क्या क्या सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, तो प्रबंधन जन्मजात होता है या इसको अर्जित कराते हैं, या इसका क्या किस प्रकार से इसको अपने जीवन में उतारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रबंध की प्रकृति में शामिल होती हैं। प्रबंध कैसे मतलब अपने कार्य संपादन करना है, तो ये प्रबंध की प्रकृति है। इसके बाद में हम अगला बिंदु पढ़ेंगे। आपने ये भी देख ही लिया है प्रबंध एक प्रणाली के रूप में कैसे शामिल होती है, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है,